आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई इंसानों की सबसे जबरदस्त क्रिएशंस में से एक है। ये हमारी टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन में एक नया मोर्चा है जो हमारी दुनिया को ऐसे बदलने वाला है जिसके बारे में हम अभी सोचना शुरू कर रहे हैं। एआई का मतलब है ऐसी मशीन्स बनाना जो इंसानों की तरह सोच और सीख सकें। इस जबरदस्त टेक्नोलॉजी में हमारी जिंदगी के हर हिस्से को बदलने की ताकत है, हमारे काम करने के तरीके से लेकर दुनिया के साथ हमारे इंटरैक्शन तक। एआई का सफर एक आसान से सवाल से शुरू हुआ, क्या मशीन्स सोच सकती है? यह सवाल जो ब्रिलियंट मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग ने पूछा था, रिसर्च और डेवलपमेंट की एक आग भड़का दी जो आज तक जारी है। ट्यूरिंग के जरूरी काम के बाद के दशकों में एआई ने कमाल की तरक्की की है। एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से एक असली चीज बन गई है जो तेजी से हमारी दुनिया को बदल रही है। आज एआई हमारे चारों तरफ है। यह हमारे स्मार्टफोन्स को पावर देता है, हमें पसंद आने वाले प्रोडक्ट्स रेकमेंड करता है और डॉक्टर्स को बीमारियों का पता लगाने में भी मदद करता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे एआई तेजी से आगे बिराज रहा है, यह हमारी जिंदगी में और ज्यादा घुलने मिलने को तैयार है, इंसानी समाज के ढांचे को पूरी तरह से बदल देगा। एआई का फ्यूचर बहुत एक्साइटमेंट और थोड़ी फिक्र दोनों का सोर्स है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई शांति और खुशहाली का एक नया दौर लाएगा, जबकि कुछ लोग डरते हैं कि यह इंसानों के लिए एक खतरा बन सकता है। सच, जैसा कि अक्सर होता है, इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं होगा। एआई के फील्ड को मोटे तौर पर 3 लेवल्स में बांटा जा सकता है, वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस या एएसआई। वीक एआई, जिसे नैरो एआई भी कहते हैं, एआई की आज की स्थिति को दर्शाता है। वीक एआई सिस्टम्स कुछ खास काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जैसे चेस खेलना, चेहरे पहचानना या लैंग्वेजेस ट्रांसलेट करना। ये सिस्टम्स अपने डेजिग्नेटेड डोमेन्स में तो कमाल करते हैं, लेकिन अपने प्रोग्रामिंग के बाहर के कामों में स्ट्रगल करते हैं। अपने आप में इंप्रेसिव होने के बावजूद वीक एआई सिस्टम्स में इंसानों जैसी जनरल इंटेलिजेंस और एडेप्टेबिलिटी नहीं होती। ये सिस्टम स्पेसिफिक टास्क्स में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं। वीक एआई सिस्टम्स का हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ा है। ये सिरी और अलेक्सा जैसे वर्चुअल असिस्टेंट से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कार्स और मेडिकल डायग्नोसिस टूल्स तक कई तरह के एप्लीकेशंस को पावर देते हैं। अपनी लिमिटेशंस के बावजूद वीक एआई सिस्टम्स ने कई इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन ला दिया है। इन सिस्टम्स ने हेल्थ केयर, फाइनेंस और कस्टमर सर्विस जैसे फील्ड्स में एफिशिएंसी और एक्यूरेसी को बढ़ाया है। जैसे जैसे वीक एआई आगे बढ़ता रहेगा, हम और भी इनोवेटिव एप्लीकेशंस को उम्मीद कर सकते हैं जो इंसान और मशीन की कैपेबिलिटीज के बीच की रेखा को और धुंधला कर देंगे। ये एप्लीकेशंस न केवल हमारे काम को आसान बनाएंगे, बल्कि नए अपॉर्चुनिटीज भी पैदा करेंगे। वीक एआई का एक सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल है गूगल डीप माइंड द्वारा डेवलप किया गया प्रोग्राम अल्फागो। 2016 में अल्फागो ने दुनिया के टॉप गो प्लेयर्स में से एक ली सेडोल को हराकर इतिहास रच दिया। ये जीत, जिसके बारे में कई एक्सपर्ट्स को लगता था कि अभी दशकों दूर है, एआई के फील्ड में हुई कमाल की प्रोग्रेस को दिखाती है। अल्फागो की सफलता ने एआई की पोटेंशियल को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। हालांकि वीक एआई सिस्टम्स में अभी इंसानों जैसी जनरल इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे रिसर्चर्स नए एल्गोरिथम्स और हार्डवेयर डेवलप करते रहेंगे, हम एक ऐसे फ्यूचर के करीब पहुंच रहे हैं जहां मशीन्स कई काम इंसानों जितनी अच्छी तरह या उससे भी बेहतर कर सकेंगी। एआई की एडवांसमेंट्स ने न केवल टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया है, बल्कि एथिकल और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी उठाए हैं। क्या मशीन्स कभी इंसानों जैसी कॉन्शियसनेस हासिल कर पाएंगी? क्या हम एआई को कंट्रोल में रख पाएंगे? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमें किस तरह की सेफगार्ड्स की जरूरत है। एआई का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन इसके साथ चैलेंजेस भी हैं जिन्हें हमें एड्रेस करना होगा। जैसे जैसे हम एआई की कैपेबिलिटीज को और एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह टेक्नोलॉजी इंसानों के भले के लिए यूज हो। एआई का पोटेंशियल इमेंस है और सही दिशा में इसे गाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। एआई का फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग है और हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां साइंस फिक्शन की कहानियां हकीकत बन रही हैं। ये जर्नी अभी शुरू ही हुई है
और आगे का रास्ता और भी रोमांचक होगा। एआई में तेजी से हो रही एडवांसमेंट्स शायद दो जबरदस्त क्रिएशन से सबसे अच्छी तरह समझी जा सकती है, सोफिया द रोबोट और गूगल असिस्टेंट। ये दोनों इनोवेशंस एआई की कैपेबिलिटीज और हमारी जिंदगी पर इसके प्रभाव को दर्शाते हैं। हैंसन रोबोटिक्स द्वारा डेवलप की गई सोफिया ने अपने ह्यूमन लाइक अपीयरेंस और बातचीत करने की एबिलिटी से दुनिया को मोहित कर लिया। सोफिया की फेशियल एक्सप्रेशंस और कॉन्वर्सेशनल स्किल्स ने इसे एक ग्लोबल सेंसेशन बना दिया है। एक हिस्टोरिक मूव में सोफिया को 2017 में सऊदी अरेबियन सिटीजनशिप दी गई ऐसा रिकॉग्निशन पाने वाली पहली रोबोट बनी। इस घटना ने दुनिया भर में हेडलाइंस बनाई और एआई के फ्यूचर पर डिस्कशंस को जन्म दिया। इस इवेंट ने नॉन ह्यूमन एंटिटीज को राइट्स देने के एथिकल और सोसाइटल इम्प्लीकेशंस के बारे में वाइड स्प्रेड डिबेट शुरू कर दी। क्या रोबोट्स को भी इंसानों जैसे राइट्स मिलने चाहिए? ये सवाल अब और भी रेलेवेंट हो गया है। दूसरी तरफ गूगल असिस्टेंट हमारी डेली लाइव्स में एआई के बढ़ते इंटीग्रेशन को दर्शाता है। ये एआई असिस्टेंट हमारे हर दिन के टास्क्स को सिंप्लीफाई और स्ट्रीमलाइन करने में मदद करता है। ये वॉइस एक्टिवेटेड असिस्टेंट रिमाइंडर सेट करने से लेकर फोन कॉल्स करने और स्मार्ट होम डिवाइसेस को कंट्रोल करने तक कई तरह के काम कर सकता है। इसकी वर्सेटिलिटी और ईज ऑफ यूज इसे एक इंडिस्पेंसेबल टूल बनाती है। गूगल असिस्टेंट की नेचुरल लैंग्वेज समझने और कॉन्वर्सेशनल मैनर में रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी इसे सिर्फ एक सॉफ्टवेयर से ज्यादा महसूस कराती है। ये एक ऐसा कंपेनियन है जो हमारी जरूरतों को समझता है और उनके अनुसार एक्ट करता है। ये एक ऐसे फ्यूचर की झलक है जहां एआई कंपेनियंस हमारी डेली रूटीन्स का एक जरूरी हिस्सा है। एआई हमारे जीवन को और भी कन्वीनियंट और एफिशिएंट बना रहा है। सोफिया और गूगल असिस्टेंट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही एआई की पोटेंशियल और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को दर्शाते हैं। सोफिया एआई की ऐसी मशीन्स बनाने की पोटेंशियल को दर्शाती है जो इंसानों से बहुत मिलती जुलती है, जबकि गूगल असिस्टेंट एआई की हमारी जिंदगी में सीमलेसली इंटीग्रेट होने और हमारे डेली एक्सपीरियंसेस को एनहांस करने की एबिलिटी को हाईलाइट करता है। दोनों ही इनोवेशंस एआई की कैपेबिलिटीज को अलग अलग तरीकों से शोकेस करते हैं। दोनों क्रिएशंस एआई डेवलपमेंट की तेज रफ्तार और हमारे दुनिया पर इसके गहरे इंपैक्ट को अंडरस्कोर करती है। एआई एडवांसमेंट्स ने टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को पुश किया है और नए पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खोले हैं। जैसे जैसे एआई आगे बढ़ता रहेगा, हम और भी सोफिस्टिकेटेड और ह्यूमन लाइक रोबोट्स को उभरते हुए देखने की उम्मीद कर सकते हैं। ये रोबोट्स न केवल हमारे कामों को आसान बनाएंगे, बल्कि हमारे साथ इंटरैक्ट भी करेंगे। ये रोबोट्स हमारी जिंदगी में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करेंगे, कंपेनियंस, असिस्टेंट्स और यहाँ तक कि फ्रेंड्स के रूप में भी काम करेंगे। एआई की एडवांसमेंट्स हमारे जीवन के हर पहलू को ट्रांसफॉर्म कर रही है। साथ ही एआई हमारे डिजिटल लाइव्स के फैब्रिक में और डीपली एम्बेडेड होता जाएगा। हमारे स्मार्टफोन से लेकर हमारे होम्स और सिटीज तक हर चीज को पावर देगा। इनका परवेसिव प्रेजेंस हमारे फ्यूचर को शेप करेगा और हमारी दुनिया को रिडिफाइन करेगा। रे कुर्ज़वेल एक मशहूर फ्यूचरिस्ट और गूगल इंजीनियर एआई रेवोल्यूशन में एक लीडिंग वॉइस रहे हैं। उनकी सोच और विजन ने टेक्नोलॉजी और फ्यूचर के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को गहराई से प्रभावित किया है। कुर्ज़वेल शायद सिंगुलैरिटी की अपनी प्रेडिक्शन के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। एक हाइपोथेटिकल पॉइंट इन टाइम जब एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे निकल जाएगा, जिससे अनप्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन होगा। यह कंसेप्ट न केवल टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट्स के बीच बल्कि आम जनता में भी क्यूरियोसिटी और डिबेट का विषय बना हुआ है। शुरू में कुर्ज़वेल ने सिंगुलैरिटी के लगभग 2045 में होने की प्रेडिक्शन की थी। यह साल उनके लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की करंट पेस को देखते हुए काफी प्लॉजिबल लगता है। हालांकि उन्होंने बाद में अपने एस्टिमेट को रिवाइज किया और कहा कि यह अगले 5 सालों में भी आ सकता है। यह रिवीजन उनके द्वारा देखे गए रैपिड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और ब्रेक थ्रूज पर आधारित है। कुर्ज़वेल की प्रेडिक्शंस कंप्यूटिंग पावर के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के उनके ऑब्जर्वेशन पर आधारित हैं, एक ट्रेंड जिसे वो लॉ ऑफ एक्सेलरेटिंग रिटर्न्स कहते हैं। इस लॉ के अनुसार टेक्नोलॉजी की ग्रोथ रेट लगातार तेज होती जा रही है। कुर्ज़वेल के अनुसार
ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बिना रुके जारी रहेगा, जिससे एक ऐसा फ्यूचर आएगा जहां कंप्यूटर्स आज की तुलना में बिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा पावरफुल होंगे। यह ग्रोथ न केवल कंप्यूटिंग पावर में बल्कि अन्य फील्ड्स जैसे बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी में भी देखने को मिलेगी। ये इमेंस कंप्यूटिंग पावर एआई एल्गोरिथम्स में एडवांसमेंट्स के साथ मिलकर सिंगुलैरिटी का रास्ता तैयार करेगी। एआई सिस्टम्स और एल्गोरिथम्स की कॉम्प्लेक्सिटी और कैपेबिलिटी में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ होगी। कुर्ट्जवाइल का सिंगुलैरिटी का विजन एक्सिलरेटिंग और अनसेटलिंग दोनों है। यह एक ऐसा फ्यूचर है जो इमेंस पॉसिबिलिटीज और चैलेंजेस दोनों को साथ लाता है। वो एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करते हैं जहां इंसान और मशीन्स मर्ज हो जाएंगे, एक हाइब्रिड इंटेलिजेंस बनाएंगे जो दोनों से कहीं ज्यादा सुपीरियर होगा। यह मर्जर इंसान की कॉग्निटिव एबिलिटीज को अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स तक एनहांस कर सकता है। यह मर्जर कई तरीकों से हो सकता है, जैसे नैनोबॉट्स जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज को एनहांस करते हैं, या ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस जो हमें सीधे क्लाउड से कनेक्ट होने की अनुमति देते हैं। यह कनेक्टिविटी हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और डिसीजन मेकिंग में अनप्रेसिडेंटेड कैपेबिलिटीज दे सकती है। हालांकि कुर्ट्जवाइल एआई से जुड़े पोटेंशियल रिस्क्स को स्वीकार करते हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक हैं कि बेनिफिट्स डेंजर से ज्यादा होंगे। उनका मानना है कि सही दिशा में किए गए एफर्ट्स से हम एआई के पोटेंशियल को हार्नेस कर सकते हैं। उनका मानना है कि एआई में इंसानों की कुछ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे बीमारी, गरीबी और क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करने की पोटेंशियल है। एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस इन ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि वो एआई को रिस्पॉन्सिबली और एथिकली डेवलप करने के इंपॉर्टेंस पर भी जोर देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह ह्यूमन वैल्यूज और गोल्स के साथ अलाइन हो। यह एथिकल फ्रेमवर्क एआई के सेफ और बेनिफिशियल डेवलपमेंट के लिए क्रूशल है।